बढ़ेगा निवेश, धामी गए विदेश। उत्तराखंड का जिक्र। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस समिट से राज्य में बड़ा निवेश आएगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये इन्वेस्टर्स जो समिट है सिर्फ एक फिजूल खर्ची है। राज्य में पहले भी इन्वेस्टर्स समिट हो चुकी है, लेकिन निवेश के नाम पर कुछ नहीं आया। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। सरकार को इस समिट से पूरी उम्मीद है कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा। इसी निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। इसके तहत 26, 27 और 28 सितंबर तक रोड शो और अहम बैठकें भी होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक लंदन के दौरे से पहले सीएम की फ्रांस और स्पेन की दो नामी कंपनियों से पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए मुलाकात हुई। उनके रिस्पांस से राज्य सरकार उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के लिए ये बड़ा अवसर है। राज्य में बड़ा निवेश आएगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। 26, 27 और 28 सितंबर तक विदेश में रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एक दल लंदन रवाना हो गया है। इसमें सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। तो वहीं राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सही समय नहीं है। राज्य में डेंगू का कहर है। आपदा से प्रदेश भर की सड़कें टूटी हुई हैं। आपदा प्रभावित परेशान है और सरकार इन्वेस्टर समिट में व्यस्त है। इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का समय होता है। इस समय लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है। इस समय डेंगू से लड़ने की आवश्यकता है। इस समय पूरे राज्य में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं, पूरा इस समय ध्वस्त पड़ा हुआ है सिस्टम, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और ये लोग लगे हुए इन्वेस्टर समिट में। मैं समझता हूँ समय नहीं है। इस समय लोगों की जान बचाने का है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर की बात करें या प्रदेश की बात करें, जब जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो कांग्रेस को उस पर टिप्पणी करने की आदत सी हो गई है और उनकी सिर्फ ये बौखलाहट है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक देश को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का विजन रखा है, उसके अनुरूप वो लगातार काम कर रहे हैं। और दिसंबर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट समिट जो प्रस्तावित है, उसके लिए कि जी तोड़ो मेहनत कर रहे हैं और विदेशों में जा कर के, विदेश की धरती पर रोड शो करके हमारे अपने उत्तराखंड के लिए वो निवेश लाने के लिए वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और उनको इसमें भी गलत नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अच्छा कार्य बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जहाँ घोटाले, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के अंदर घोटाले किए, उनको घोटाले करने पसंद है। इसलिए कांग्रेस को अच्छे कार्य पसंद नहीं है। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में रोड शो के साथ ही अप्रवासी भारतीय व उत्तराखंड के रहने वाले उद्यमियों से भी मुलाकात कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही समय पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।